सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो। सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। गाइस, दिल्ली एनसीआर में दिल्ली को छोड़ करके 4 इम्पोर्टेंट और बड़े शहर हैं और इन चारों शहरों को 4 नए राजमार्ग अर्थात 4 नए हाईटेक एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ये दिल्ली एनसीआर के 4 कौन से बड़े शहर हैं और इनको कौन सा 4 न्यू राजमार्ग मिलने वाला है। इसके मिलने के बाद क्या होगा, क्या दिल्ली एनसीआर के इन चारों शहरों में ट्रैफिक जाम नहीं होगा, इन चारों एक्सप्रेसवे का कॉस्ट कितना है, कब तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा और इसके बनने से दिल्ली के टैक्स पेयर को क्या फायदा होगा, आइए डिटेल में जानते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट में हूं विकास। दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। गाइस, दिल्ली एनसीआर का परिदृश्य एक बड़े बदलाव के कगार पर है। बिजी समय में रोजाना होने वाली यातायात की भीड़भाड़ जल्द ही बीते जमाने की बात हो जाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में 4 नए राजमार्गों और सुरंगों के निर्माण से जो वाहन अभी भीड़भाड़ वाले सड़कों पर धीरे धीरे चल रहे हैं, कछुए की चाल, वो हिरन की चाल में चल पाएंगे। उनको एक न्यू रफ्तार मिलने वाली है। ये परियोजनाएं न केवल दिल्ली एनसीआर के इन 4 शहरों के बीच दूरियों को कम करेंगे, बल्कि यात्रा का समय भी घंटों से घटकर मिनटों में हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में यात्रा को तेज करने के लिए सड़क परिवहन मंत्री, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकारों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ये सब एकजुट होकर के, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के हर इलाके में एक ही गवर्नमेंट की सरकार है, तो ये सारे संगठन आपस में एकजुट हो चुके हैं और ये मिल करके दिल्ली एनसीआर में अभूतपूर्व गति से काम कर रहे हैं। ये विकास कार्य निकट भविष्य में यात्रियों के लिए सुगम और यातायात मुक्त यात्रा का वादा करता है। दिल्ली एनसीआर के इन चारों परियोजनाओं के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। जानने से पहले गाइस आपको बता देते हैं कि दिल्ली एनसीआर के जो 4 शहर हैं, जिसमें अगर दिल्ली को छोड़ दे तो गुड़गांव, जिसको कि गुरुग्राम बोलते हैं अभी, नोएडा के अंदर ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद और दिल्ली, ये कुछ इंपॉर्टेंट बड़े शहर हैं दिल्ली एनसीआर के और इनको आपस में जोड़ने के लिए वैसे तो कई सारे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो चुके हैं, जैसे कि दिल्ली का 3rd रिंग रोड UER2 कई सारे इलाकों को आपस में जोड़ेगा। लेकिन UER2 के बाहर दिल्ली एनसीआर के जो ये शहर हैं, इनको जोड़ने का काम करेगा ये 4 न्यू प्रोजेक्ट। नाउ बात करें पहली बड़ी परियोजना के बारे में, तो दिल्ली के धोला कुआं से मानेसर तक एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर भीड़भाड़ को कम करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बीच चर्चा के बाद आने वाले महीनों में अंतिम योजना को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट अपकमिंग है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे को इससे फायदा होगा। दिल्ली का धोला कुआं और हरियाणा गुरुग्राम साइड का जो मानेसर है, उसको काफी ज्यादा फायदा होगा और इस वाले प्रोजेक्ट के आने से इस रीजन में रियल एस्टेट में भी काफी ज्यादा बूम देखने को मिलेगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली और गुड़गांव के बीच में आवागमन को आसान बनाने के लिए इस वाले प्रोजेक्ट के लिए DPR तैयार करने को कहा है और इसका DPR तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर एक न्यू एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित है। अभी दिल्ली से मानेसर पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे 48 का मदद लिया जाता है, लेकिन इस पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। ये नेशनल हाईवे धोला कुआं से शुरू होकर के गुरुग्राम से गुजरते हुए मानेसर तक जाता है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा ये सारे प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, क्योंकि यहाँ पर एक डबल डेकर कॉरिडोर को बनाने की प्लानिंग है। अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, ये विचाराधीन है। अगर ऐसा होता है तो फिर इसके ऊपर ट्रेन चलेगी, नीचे वाहन चलेगी और जमीन पर जो आम पब्लिक का घर है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ये कॉरिडोर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जाने वाले यात्रियों के लिए भी फायदेमंद होगा। तो ये एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अब बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पर। दूसरा प्रोजेक्ट है द्वारिका और बसंत कुंज के बीच यातायात को कम करने के लिए 5 किलोमीटर लंबा एक टनल को बनाया जाएगा। ये सिग्नल मुक्त टनल महिपालपुर अर्थात द्वारिका एक्सप्रेसवे, उसके शिव मूर्ति क्षेत्र से नेल्सन मंडेला रोड अर्थात बसंत कुंज तक अंडरग्राउंड कॉरिडोर होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अकॉर्डिंग NHAI इसका निर्माण 3,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया गया है। ये 5 किलोमीटर का टनल होगा, लेकिन इसकी चौड़ाई 6 लेन की होगी।
3 लेन आने के लिए 3 लेन जाने के लिए, जिससे कि यात्रा काफी ज्यादा तेज हो जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इस वाले परियोजना को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जून 2025 में ही मंजूरी दे दी थी। इसके बनने से लोगों को सिंगल मुक्त यात्रा अवेलेबल हो पाएगा। जो मौजूदा सड़क है उसका एक विकल्प निकल पाएगा। नई सुरंग दिल्ली जयपुर राजमार्ग अर्थात NH-48, द्वारका एक्सप्रेसवे, शहरी विस्तार मार्ग UER-2 और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों सहित प्रमुख सड़कों के नेटवर्क से जुड़ जाएगी, जिससे कि भीड़भाड़ काफी ज्यादा कम हो जाएगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2026 के शुरुआती दौर में इस वाले प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसका एक डिटेल रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इस वाले टनल के अंदर हर जगह CCTV कैमरे की निगरानी, नियंत्रण कक्ष, वेंटिलेशन, अग्नि सुरक्षा प्रणाली और आपातकालीन निकास, इसके साथ साथ उन्नत सुरक्षा सुविधाएं देखने को मिलेगी। क्योंकि टनल है, हजारों की मात्रा में हर दिन गाड़ियां यहाँ से दौड़ेगी, तो उनके सुरक्षा का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। सुरंग की एग्जैक्ट लंबाई 5.1 किलोमीटर होगी। तो ये देखने में छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। ना अब बात करते हैं थर्ड प्रोजेक्ट पर। इसके अंतर्गत दिल्ली और जेवर में बनने वाले नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच संपर्क सुधारने के लिए ओखला बैराज से यमुना एक्सप्रेसवे तक यमुना पुस्ता अर्थात एक तटबंध के साथ एक एलिवेटेड रोड को बनाने की योजना बनाई जा रही है। ये प्रस्तावित बाईपास यमुना तटबंध के साथ साथ कालिंदी कुंज के निकट ओखला बैराज से यमुना एक्सप्रेसवे तक लगभग 30 किलोमीटर तक चलेगा। जी हाँ गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा। इस परियोजना का उद्देश्य अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीड़भाड़ को कम करना तथा नए हवाई अड्डे के लिए सीधा मार्ग अवेलेबल कराना है। मतलब दिल्ली की ओर से या फिर NCR के लोगों को नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में फंस करके नोएडा एयरपोर्ट पहुंचने के लिए डिले नहीं करना होगा। वो इस वाले न्यू एलिवेटेड मार्ग के माध्यम से कम समय में एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे। उनको घर से जल्दी नहीं निकलना पड़ेगा, टाइम से निकलेंगे, टाइम पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर कैसे बता दें कि अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अर्थात उत्तर प्रदेश की जो PWD है, उन्होंने नोएडा प्राधिकरण से इस वाले परियोजना की बारीकियों से अध्ययन करने को कहा था। जैसे कि इसके स्थान कहाँ पर ये बनाया जाएगा, डिजाइन क्या होगा, आम पब्लिक का सुझाव मांगना। इसके बाद PWD समीक्षा के लिए एक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, रिपोर्ट को पास करने के बाद एक इसका DPR तैयार करना, एक्चुअल में कहाँ पर क्या बनाया जाएगा। इन चीजों के लिए ऑलरेडी काम किया जा रहा है। इस योजना में एलिवेटेड रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने की मांग भी शामिल है। राज्य सरकार इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय MORTH को अपनी सिफारिश भेजेगी। इसके बनने से क्या फायदा होगा, तो गैस इस वाले गलियारे से NHAI द्वारा की गई अन्य हरित पहलों के साथ साथ पर्यावरणीय लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा, मृदा अपरदन में कमी और जैव विविधता में सुधार होगा और दिल्ली NCR के लोग आसानी से जेवर एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे विदाउट डिले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अभी इसका DPR तैयार किया जाएगा, तब पता चलेगा कि इसको बनाने में कितना खर्च होगा। 30 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा, तो इसको बनाने में पैसा भी ज्यादा खर्च होगा। इसको लेकर के बड़ी अपडेट आएगी। इसका जब DPR तैयार होगा तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। नाउ अब बात करते हैं चौथे प्रोजेक्ट के बारे में। अगला प्रोजेक्ट है UER-2 का विस्तार। गाइस अभी जो UER-2 को ओपन किया गया है 17 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, ये 75.7 किलोमीटर लंबा है, जिसको कि दिल्ली के थर्ड रिंग रोड के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन रिंग रोड तब बनता है जब कोई प्रोजेक्ट एक स्थान से शुरू होती है और फिर चारों साइड घूमते हुए फाइनली वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां से उसका शुरुआत हुआ था, तब आप उसको बोलते हो रिंग रोड। तो अभी जो रिंग रोड को तैयार किया गया है ये ओनली 75 किलोमीटर का है, जो कि एट प्रेजेंट टाइम उत्तर में अलीपुर को, दक्षिण में IGI एयरपोर्ट हवाई अड्डे के पास में जो महिपालपुर है उससे जुड़ने का काम करती है। अर्थात अभी जो बनकर के तैयार हुआ है ये एक अर्धवृत्ताकार सेक्शन है। इसका आधा विस्तार अभी बाकी है जिसको कि बनाया जाएगा। तो ऐसा मत समझिएगा आपकी UER-2 को ओपन कर दिया गया तो UER-2 की कहानी यहीं पर खत्म हो गई। नहीं, UER-2 का विस्तार किया जाएगा। इसका विस्तार कई सारे चरणों में किया जाएगा, करीब 4 चरण में, तब जाकर के ये दिल्ली के चारों ओर थर्ड रिंग रोड के रूप में आकार लेगी। IGI एयरपोर्ट तक ऑलरेडी ये पहुंच चुकी है। अब इसको आगे अपने लोग विस्तार करेंगे तुगलकाबाद तक। अभी IGI एयरपोर्ट पर UER-2 वसंत कुंज से जुड़ेगा और फिर वहां से आगे तुगलकाबाद तक विस्तारित होगा। यह मार्ग आउटर रिंग रोड और महरौली बदरपुर रोड पर यातायात को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। रंगपुरी बाईपास एक्सप्रेसवे और महरौली बदरपुर रोड, इनका उन्नयन सहित कई सारे विशेष खंड इसका हिस्सा है। इसके बाद इसका जो फेज 3 आएगा, फेज 3 में अपने लोग इसको तुगलकाबाद से लेकर के ट्रोनिका सिटी तक बढ़ाएंगे, जहाँ पर ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से भी जुड़ेगा, पूर्वोत्तर दिल्ली और गाजियाबाद तक पहुंचेगा। इस खंड में तुगलकाबाद के निकट यमुना नदी पर एक ब्रिज का निर्माण कर किया जाएगा। इसके बाद आएगा इसका फेज 4, जहाँ पर ये ट्रोनिका सिटी से लेकर के फिर से अलीपुर पहुंचेगी। यह रिंग रोड उत्तरी लूप को पूरा करने का अंतिम नियोजित चरण होगा, जो कि ट्रोनिका सिटी को UER-2 के
प्रारंभिक बिंदु अलीपुर से जुड़ेगी। अलीपुर से शुरुआत हुआ था और फाइनली अलीपुर पहुंचेगी घूम करके। इस कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में सोनिया विहार पुस्ता रोड पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए व्यवहार्यता अध्ययन चल रहा है। तो UER2 का विस्तार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके विस्तार पर कब काम शुरू होगा अकॉर्डिंग टू योर कमेंट, मैं उस पर अपडेटेड वीडियो ला दूंगा डिटेल में। नाउ यहाँ पर हमने टोटल 4 बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जाना। ये चारों बड़े प्रोजेक्ट दिल्ली NCR को एक न्यू कनेक्टिविटी देने का काम करेंगे, जिससे कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और फरीदाबाद ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसके अंतर्गत तीनों एयरपोर्ट आपस में जुड़ेंगे। दिल्ली NCR का हर मेट्रो आपस में जुड़ेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट राजमार्ग है, जो कि काफी ज्यादा हाईटेक होंगे, एक्सप्रेसवे की क्वालिटी वाले। आई होप कि गाइस आपको इन चारों परियोजनाओं के बारे में जानकर के खुशी मिली होगी कि आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में किस तरह से विकास होगा और किस तरह से दिल्ली NCR की ट्रैफिक कम होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें हाइप भी दे सकते हैं, ताकि ये और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो दिल्ली NCR का वो आपको मिल जाए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।